हमारी नेवी इज द मोस्ट पोटेंट फोर्स। नॉर्मली हम लोग इतने लैंड सेंट्रिक हैं कि भूल ही जाते हैं कि इतनी तगड़ी नेवी है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, मिसाइल फ्रिगेट्स, और वो लोग सब इस तरफ अरब सी में घूम रहे हैं, कराची की ओर। 1971 में हमारी नेवी ने 2 अटैक्स किए थे कराची होम बेस ऑफ द पाकिस्तान नेवी। कराची का ऑयल फार्म में आग लगा दी थी, वो साहब जलता रहा 1 हफ्ते। 1 वीक दे कुडंट सी द सन, लॉक आउट कर दिया। और एक बार मारा, फिर घूम के दूसरी बार मारा। पलटवार 2 बार किया था, नॉट 1 but 2 strikes on Karachi. We can repeat that and do more, much more. देखिए, भारत अपने आप में एक ताकत है। We are the 4th largest economy, going on to the 3rd. We have the 2nd largest army, 4th largest navy, 5th largest air force. We are a nuclear power. We are a space power. हमें किसी और की जरूरत नहीं। हम नहीं कहीं गुहार मारते फिरेंगे, मेरे आका मुझे बचाओ। हम लड़ेंगे, हम मारेंगे। ठीक है साहब। कोई आता है, वेल, मतलब कोई हथियार वगैरह देता है, हेल्प करता है, थैंक यू वेरी मच। लाइक इजराइल, tried tested friend, Russia tried tested friend, France tried tested friend। ठीक है साहब। और जहां तक बाकी है, तो जैसे आप हमारे से डील करेंगे वैसे हम आपसे डील करेंगे। अगर आप हमको हाई फलूतिन फिलॉसफी देंगे जब हम लड़ रहे हैं, तो जब आप लड़ रहे होंगे हम भी फिलॉसफी बोलेंगे। बात हो रही है तो परवेज मुशर्रफ की भी बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि वो भारत पर परमाणु हमला करना चाहते थे, सिर्फ इस डर से नहीं किया कि भारत वापस करेगा तो हमारा क्या होगा, हम नक्शे से मिट जाएंगे। क्या लगता है आपको, दोबारा सोच सकता है पाकिस्तान ऐसा? फिर वो भी सोच ले जो परवेज मुशर्रफ ने कहा था, अब तेरा क्या होगा कालिया। मतलब अब तेरा क्या होगा कालिया, इस्तेमाल करके देखो ना साहब, तुम्हारे नक्शे से मिट जाओ। और आप जानते हैं ये गीदड़ भभकी देना आसान है। जो लोग ऐश महल में रहते हैं, जिनकी बीवियां ज्वेलरी से लदी हैं, जो मर्सिडीज कार में पाकिस्तान के जर्नैल घूमते हैं, वो एटमी हथियार नहीं चलवाते, क्योंकि जब उनको पता है कि वापस मेरे घर पे आएगा तो मेरा ये होली स्मोक में उड़ जाएगा, वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। आप उनको अनड्यू मत दीजिए। अगर पुतिन ने इस्तेमाल नहीं किया, ही इज गॉट द बिगेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल। रैशनल एक्टर है, स्टेट एक्टर है। स्टेट एक्टर्स आर रैशनल, इट इज टेररिस्ट हु आर इरैशनल। जो फटीचर गली से आया है, खाने को नहीं मिलता, तो वो सुसाइड वेस्ट डाल लेता है। एक जर्नल जो कि ठाठ में रह रहा है, जिसको कि रिटायरमेंट से डर लग रहा है, रिटायर नहीं होना चाहता, वो मरना चाहेगा। हमारी नेवी के आगे कहाँ टिकती है उनकी नेवी? हमारी नेवी इज द मोस्ट पोटेंट फोर्स। नॉर्मली हम लोग इतने लैंड सेंट्रिक हैं कि भूल ही जाते हैं कि इतनी तगड़ी नेवी है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, मिसाइल फ्रिगेट्स, और वो लोग सब इस तरफ अरब सी में घूम रहे हैं, कराची की ओर। 1971 में हमारी नेवी ने 2 अटैक्स किए थे कराची होम बेस ऑफ द पाकिस्तान नेवी, 4th को और 8th दिसंबर 1971। 6 जहाज उनके हार्बर में डुबो दिए थे। कराची का ऑयल फार्म में आग लगा दी थी, वो साहब जलता रहा 1 हफ्ते। 1 वीक दे कुडंट सी द सन, लॉक आउट कर दिया। और एक बार मारा, फिर घूम के दूसरी बार मारा। पलटवार 2 बार किया था, नॉट 1 but 2 strikes on Karachi। पाकिस्तान पहले F-16 के नाम पर काफी उछलता था, अभी भारत के पास राफेल है, तो क्या गेम अब पहले ही मिग? देखिए साहब, द डिफरेंस बिटवीन 2019 एंड 2025 क्या है? यू गॉट रफाल्स, ठीक है, यू गॉट रफाल्स, 2 squadrons ऑफ देम, और आपका वो रफाल M आ रहा है 2026, ठीक है। आपके पास S-400 मिसाइल हैं। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट जब अपनी एयरफील्ड से उड़ेंगे, भारत से आप उनको उड़ा सकते हैं एट 400 kilometers range। You understand? It is a tried tested missile in the Ukraine war। It is tried and tested, combat proven, lethal है ये, ठीक है।
2019 में हमारे पास एयर टू एयर मिसाइल नहीं था बियॉन्ड विजुअल रेंज। अब अस्त्रा BVR है साहब, अस्त्रा BVR है, मीटियोर है इसके ऊपर, रफाल के ऊपर 100 किलोमीटर की दूरी से हम आपको उड़ा देंगे। आराम जो कि F-16 पे लगा है उसकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर इस तरह रह के तेरे को तो मिलिया मेट कर देंगे विदाउट इवन सीइंग यू, ठीक है। और पाकिस्तान को ये पता है, तभी तो हरियल की तरह नाच रहे हैं, तभी तो चीन के पास रोते जा रहे हैं, रोते हुए, ठीक है, कि साहब मेरे आका J-10C दे दो, जेट फाइटर जो कि F-16 की बराबरी का है। ये तुम्हारा दिया हुआ JF-17 बेकार है, इट इज शिट, ठीक है। देन आप उनसे मांग रहे हैं HQ-19 सरफेस टू एयर मिसाइल जो कहा जाता है S-400 की बराबरी का है, अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है लड़ाई में, ठीक है ना साहब, वो मांग रहे हैं। अब नया हथियार आएगा, तुम कितने देर में तुम सीखोगे, कितनी देर में चलाओगे, महारत हासिल करोगे। और अगर चीन चलाता है देन चीन इज एंटरिंग द वॉर अगेंस्ट इंडिया एंड दैट हैज कॉन्सिक्वेंसेस। सर, आपकी नज़र में भारत की आर्मी की सबसे बड़ी ताकत और पाकिस्तानी आर्मी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? Professionalism, not focusing on your career and your main job and trying to rule the country. ब्रेड की फैक्ट्रीज चला रहे हैं, मिल्क फैक्ट्री चला रहे हैं, फौजी फाउंडेशन चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ऐश में रहता है पाकिस्तान की फौज का अफसर, 5 उंगलियां घी में साहब आप अगर बन जाए। हमारे यहाँ दे फोकस ऑन देयर प्रोफेशन, ऑन द मिलिट्री प्रोफेशन 24/7। पुलवामा से पहलगाम तक पाकिस्तान का पक्का इलाज क्या है आपकी नज़र में? पुलवामा से बढ़ाइए दर्जा, कई गुना दर्जा बढ़ाइए, इन्फ्लिक्ट द डिग्री ऑफ पेन विच विल डिटर, डिटरेंस बाय पनिशमेंट, ये है। पाक जनरल मुनीर हैं, एक के बाद एक ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं मेजर जनरल GD बख्शी उनको? देखिए साहब, मैं उनको मैसेज में ये देना चाहता हूँ, जनरल साहब, इट इज क्रिस्टल ब्लडी क्लियर दैट यू वांट अ डैम्ड एक्सटेंशन। जो भी पाकिस्तान का जनरल चीफ बनता है वो कुर्सी को चिपक जाता है मैग्नेट जैसे, ठीक है साहब, छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन छोड़ने के लिए मुनीर साहब आप हजारों लोगों को मरवा देंगे अपने मुल्क में, हजारों लोगों को आप मरवा देंगे। यू आर वन ऑफ द मोस्ट अनपॉपुलर चीफ्स आई हैव सीन इन द पाकिस्तान आर्मी, ठीक है साहब। आपके जूनियर ऑफिसर्स वगैरह उनका जो ओपिनियन है आपके बारे में वो देखने लायक है। आपके जो सिपाही हैं वो रिजाइन करके जा रहे हैं, दे डोंट वांट टू फाइट, आप धकेल रहे हैं उनको जबरदस्ती लड़ाई के अंदर मौत के मुंह में। और आप बड़ी बातें कर रहे हैं कि जो अल्लाह की राह में जो मारा जाता है वो मरता नहीं है। आपकी तो फैमिली आपने भगा दी ना साहब, अमेरिका भेज दी अपनी फैमिली। दिस इज द फर्स्ट चीफ आई हैव सीन, लड़ाई आपके पाकिस्तान के लिए हो रही है और आप अपनी फैमिली भगा दें, यू आर नॉट श्योर। तो फिर शुरू क्यों किया था ये टंटा सारा? वाई डिड यू हैव टू गिव दैट स्टूपिड मुल्ला स्पीच? वाई डिड यू हैव टू बिकम सैमुअल हंटिंगटन? And a clash of civilization you are trying to create here in South Asia.